स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केएल पॉलिटेक्निक जौनपुर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फाइनल सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडवांस जावा के इंट्रोडक्शन पार्ट को समझेंगे और उसके सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह एडवांस जावा क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है और इस सब्जेक्ट को पढ़ना क्यों ज़रूरी है और एडवांस जावा कोर जावा से किस प्रकार अलग है। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा सब्जेक्ट को ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिसमें आपने पढ़ा कि जावा एक ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि काफ़ी सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें ऑब्जेक्ट और क्लासेस की मदद से हम प्रोग्राम बनाते हैं। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि जावा प्रोग्रामिंग की मदद से आप कितने प्रकार के एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो जावा प्रोग्रामिंग की मदद से आप मेनली 5 प्रकार के एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, जावा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। दूसरा, वेब एप्लीकेशन। तीसरा, इंटरप्राइज एप्लीकेशन। चौथा, मोबाइल एप्लीकेशन। और पांचवा, एम्बेडेड एप्लीकेशन। यानी इतने प्रकार के एप्लीकेशन आप जावा प्रोग्रामिंग की मदद से डेवलप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने कोर जावा के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ रखा है, तो कोर जावा के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते थे। कोर जावा के अंतर्गत जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो थे आपके उप्स कॉन्सेप्ट, बेसिक जावा कंस्ट्रक्ट जैसे लूप्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर और मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग और एप्लेट, यानी बहुत सारे जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे आपने ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर में जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आपने पढ़ रखा है ना। तो अब यहाँ पे अगर एडवांस जावा को स्टार्ट करना है तो एक चीज़ बहुत ही आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एडवांस जावा स्टार्ट करने से पहले यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको कोर जावा की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। यानी अगर आपको कोर जावा की अगर अच्छी नॉलेज नहीं है तो एडवांस जावा स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो एडवांस जावा पढ़ने से पहले कोर जावा के सारे कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं एडवांस जावा तो पुराने लेक्चर्स को आप देखिए और नोट्स जो आपके पास है एक बार उसको ज़रूर पढ़ के आइएगा, तभी एडवांस जावा आपको समझ में आएगा, वरना काफ़ी दिक्कतें होने वाली हैं। पूरे जावा प्रोग्रामिंग का जो बेस होता है वो आपका कोर जावा होता है। अगर कोर जावा नहीं आएगी तो एडवांस जावा की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एडवांस जावा कोर जावा से थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है कि थोड़ा सा अपग्रेडेड है, यानी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप कोर जावा में नहीं कर सकते थे, लेकिन आप एडवांस जावा में उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हम मान लेते हैं, चलिए हम मान लेते हैं कि आपको कोर जावा अच्छे से आती है, ठीक है। तो कोर जावा अगर आपको अच्छे से आती है तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर जब कोर जावा था, है ना, अगर कोर जावा आपने पढ़ा था तो एडवांस जावा पढ़ने की नौबत क्यों आई, यानी क्यों ज़रूरत पड़ी कि हमको एडवांस जावा पढ़ना पड़ा। तो आपको अगर आपको कोर जावा आता है तो आपको यह भी ज़रूर पता होगा कि कोर जावा से आप किस प्रकार के एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, कोर जावा से आप केवल और केवल स्टैंड अलोन एप्लीकेशन ही डेवलप कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या है। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कुछ और नहीं, ऐसे एप्लीकेशन जो केवल एक सिंगल कंप्यूटर पर रन करते हैं और उस कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज करते हैं, उन सभी एप्लीकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। एग्जाम्पल के लिए आप क्या लिख लेते हैं, कैलकुलेटर को ले लीजिए। कैलकुलेटर को रन करने के लिए आपको केवल एक सिंगल कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इस प्रकार के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, कुछ स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस के नाम मैं बता देता हूँ। कैलकुलेटर हो गया आपका, वीडियो गेम हो गया, एक्रोबैट रीडर हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, नोटपैड हो गया, एंटीवायरस हो गया। ये सभी एग्जाम्पल्स है किसके, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के। और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, यानी कि जो सिंगल कंप्यूटर पर रन करने वाले एप्लीकेशंस होते हैं वो भी दो भागों में बटे हुए हैं। पहला, ऐसे एप्लीकेशन जो GUI बेस्ड हों, और दूसरा CUI बेस्ड। GUI बेस्ड आपको पता ही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस्ड एप्लीकेशन। और सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस्ड एप्लीकेशन। अब GUI बेस्ड एप्लीकेशन में कैसे एप्लीकेशन आएंगे,
GUI बेस्ड एप्लीकेशन में ऐसे एप्लीकेशन आएंगे जिन्हें रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप केवल माउस से ही उसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में क्या आपको कोई कमांड देना पड़ता है? नहीं, आप आराम से माउस की मदद से जितने भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। उसी तरीके से जो दूसरा प्रकार है आपका CUI बेस्ड यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसमें क्या होता है कि कमांड प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि GUI बेस्ड एप्लीकेशन के एग्जांपल क्या होंगे, तो आप जितने भी आपके कलरफुल एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया, वीडियो गेम, एक्रोबैट रीडर, जितना जितना नाम मैंने आपको बताया अभी अभी, वे सारे एप्लीकेशन किस में आ जाएंगे? आपके GUI बेस्ड एप्लीकेशन में आ जाएंगे। इस GUI बेस्ड एप्लीकेशन को हम एक तरीके से क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी कहते हैं। और जो दूसरा टाइप है हमारा, जो कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन है, इसमें जावा के जितने भी मतलब कोर जावा के जितने भी एप्लीकेशन हैं जो कमांड प्रॉम्प्ट से रन किए जाते हैं, वे सभी किस में आ जाएंगे? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन में आ जाएंगे। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से स्टैंड अलोन एप्लीकेशन दो कैटेगरी में बटा, और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको कोर जावा की नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो अब तक की कहानी में आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि केवल कोर जावा की नॉलेज के जरिए आप केवल और केवल कौन सा एप्लीकेशन बना सकते हो? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हो, जो कि क्या करेगा? केवल सिंगल कंप्यूटर पर रन करेंगे। परंतु क्या होता है ना, कभी कभी हमारी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट में हमें ऐसे एप्लीकेशंस को डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है जो वेब यानी इंटरनेट पर सर्विस प्रदान करे। मतलब हमें इंटरनेट पर पब्लिश कर देंगे उस एप्लीकेशन को और पूरे दुनिया में कोई भी एक्सेस कर सकता है। इस प्रकार के एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं? वेब एप्लीकेशन कहते हैं। अब वेब एप्लीकेशन का जो बढ़िया एग्जांपल आपको लेना है, तो सबसे बहुत ही बेस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए www.google.com। तो google.com क्या है? एक प्रकार का आपका वेब एप्लीकेशन है, जिसमें क्या होता है, किसी भी ब्राउज़र पे जाइए, आप google.com लिखेंगे और उसकी सर्विसेज आप ले सकते हैं। तो अगर आपको इसी प्रकार के वेब एप्लीकेशन जैसे google.com हो गया, gmail.com हो गया, irctc.co.in हो गया, amazon.in हो गया, गूगल सीट हो गया, तमाम प्रकार के वेब एप्लीकेशंस हैं। अगर आपको इस प्रकार के एप्लीकेशंस डेवलप करने हैं, यानी इस प्रकार के वेब एप्लीकेशन आपको डेवलप करने हैं, तो केवल कोर जावा से काम नहीं चलेगा। कोर जावा के अलावा भी आपको कुछ एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और जो टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा आपको ज़रूरत पड़ेगी वही आपकी क्या है? एडवांस जावा है। यानी अगर आपको वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है तो आपको एडवांस जावा पढ़ना ही पड़ेगा और सीखना ही पड़ेगा। बिना एडवांस जावा के आप कोई भी वेब एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो अब ये वेब एप्लीकेशंस क्या होते हैं और ये वेबसाइट्स क्या हैं, वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट्स में डिफरेंसेस क्या हैं, ये अभी आगे के वीडियो हम लोग देखेंगे। आपका जो पहला यूनिट है वो इंट्रोडक्शन पार्ट में यही डिस्कस किया जाएगा कि ये वेब एप्लीकेशंस क्या होते हैं, किस आर्किटेक्चर पे वेब एप्लीकेशन वर्क करता है, 3 टायर आर्किटेक्चर है वहाँ पे, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में डिफरेंसेस क्या है। वहाँ पे सर्वर, अब चूंकि वहाँ पे वेब की बात आ गई है तो जाहिर सी बात है ये जो एप्लीकेशन रन कहाँ करेगा? सर्वर पे रन करेगा। तो कौन सा सर्वर यूज करेंगे, और सर्वर पे जब रन करेगा तो उसको एक डेटाबेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज होगी जो डेटाबेस से उस एप्लीकेशन को क्या करेगा? अटैच होगा और उसके साथ वो फंक्शन करेगा। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आएंगी जो हम एडवांस जावा के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी जब एडवांस जावा हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एडवांस जावा में कोर जावा के आप देखेंगे जितने कॉन्सेप्ट वो तो आप यूज होगा ही, साथ ही साथ इसके अपने खुद के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि JDBC, सर्वलेट, JSPs, इन सभी का भी हम लोग अच्छे तरीके से यूज करेंगे एडवांस जावा में जब हम वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करेंगे। तो इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ के आधार पे जो आप देखेंगे आपका एडवांस जावा का जो सिलेबस भी है वो इसी भागों में। देखें यहाँ पे सिलेबस जो है टोटल देखिए आपका 29, यानी कि देखा जाए तो यहाँ से लेके कितना हो गया, पहली यूनिट ये हो गई, दूसरी, तीसरी और चौथी, पाँचवीं, छठी, यानी 6 यूनिट्स में आपका एडवांस जावा का सिलेबस पूरा बटा हुआ है। पहला यूनिट देखेंगे तो इसमें है इंट्रोडक्शन सर्वर साइड प्लेटफॉर्म, यानी इसमें सर्वर साइड प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है, और उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या? इंट्रोडक्शन टू वेब एप्लीकेशन। तो देखिए पहला आ गया ना कि ये वेब एप्लीकेशंस क्या होते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, 3 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ वेब एप्लीकेशन देखेंगे,
क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर देखेंगे, आईपी एड्रेस क्या होता है, पोर्ट क्या होते हैं, यूआरएल क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, और साथ ही साथ हम एक वेब सर्वर जो कि टॉमकैट वेब सर्वर, इसको इंस्टॉल करना और उसके सर्विसेज को भी सीखेंगे, और साथ ही साथ J2EE को भी इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए J2EE आ गया। हाँ, तब ये J2EE क्या है, तो देखिए क्या हुआ कि जब जावा, आपको पता है कि जावा को किस कंपनी ने डेवलप किया था, सन माइक्रो सिस्टम, जो कि अब क्या होगी, ओरेकल हो गई है। तो जब ओरेकल ने जावा को जब लॉन्च किया था ना, तो उसके तीन इंपॉर्टेंट एडिशंस उन्होंने लॉन्च किया है। जो पहला एडिशन था उसका वो था J2SC, सेकेंड वाला जो एडिशन था वो J2E था, और थर्ड वाला जो एडिशन था वो था J2ME। J2SC जो स्टैंड करता था किसके लिए, जावा स्टैंडर्ड एडिशन का फुल फॉर्म है इसका। और जो सेकेंड वाला एडिशन है J2E, इसका मतलब होता है जावा इंटरप्राइज एडिशन। और थर्ड वाला जो एडिशन है J2ME, ये है आपका जावा माइक्रो एडिशन, है ना। ये तीन तरीके के एडिशन ओरेकल ने लॉन्च किए थे, जिसमें आपके जो स्टैंडर्ड एडिशन है उसके मदद से आप कौन से एप्लीकेशन डेवलप कर पाओगे, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। लेकिन जैसे ही आपको इंटरप्राइज एप्लीकेशन या फिर वेब एप्लीकेशन डेवलप करना होगा, तो आपको कौन सा वर्जन यूज करना पड़ेगा, इसका J2E वर्जन। इसलिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है, इंट्रोडक्शन टू J2EE। तो इंटरप्राइज एप्लीकेशन को जब भी अगर आपको डेवलप करना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कौन सा वर्जन यूज करना पड़ेगा, जावा का J2E वाला वर्जन आपको यूज करना पड़ेगा। जिसमें इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका, अगर आप इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो EJB है ना, इंटरप्राइज जावा बीन्स, उस टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है तो उसके लिए आपके पास सर्वलेट्स है, JDBC है, और साथ ही साथ GSPs हैं। और अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना हो या फिर एम्बेडेड एप्लीकेशन डेवलप करना हो, तो उसके लिए वो तीसरा वाला जो एडिशन है J2ME, जिसको हम बोलते हैं जावा माइक्रो एडिशन, आपको उसका यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्जन लॉन्च किया था जावा ने, उस हिसाब से ये बटा हुआ है। और हमने जावा प्रोग्रामिंग को दो हिस्सों में ऑलरेडी बांट के रखा है, कोर जावा और एडवांस जावा। कोर जावा आपका बेसिक और फंडामेंटल जावा हो गया, जिसके बिना आप एडवांस जावा सीख ही नहीं पाओगे। और जो कोर जावा था उसके मदद से केवल और केवल कौन सा एप्लीकेशन बनता था, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनता था। जबकि हमारा एडवांस जावा है, उसकी मदद से हम कौन सा एप्लीकेशन बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। तो पहले यूनिट में इतना ही सब कुछ है। जब सेकेंड यूनिट की बात आएगी तो सेकेंड यूनिट में आप देखेंगे यहाँ पे है डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग JDBC। देखिए आ गया ना कि इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे जावा, एडवांस जावा के, वो कौन कौन से थे, JDBC। तो सेकेंड यूनिट पूरा JDBC है। तो वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि JDBC क्या है, कैसे डेटाबेस से उसको लिंक कराएंगे, कैसे डेटा जाएगा और कैसे रिक्वेस्ट जाएगी और फेच होगी वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को हम किस में देखेंगे, इस यूनिट में, जो कि आपकी JDBC वाली यूनिट है, जो कि सेकेंड यूनिट है। थर्ड यूनिट में आपका जावा सर्वलेट है, और उसके बाद वाली जो यूनिट है आप यहाँ पे देख रहे हैं हैंडलिंग सेशंस इन सर्वलेट। यहाँ सर्वलेट क्या है और सर्वलेट में सेशन में, तो बहुत डीप में इसको पढ़ेंगे। जब इसकी बारी आएगी, जब इसकी वीडियोस बनेगी, तो बारी बारी से सारी टेक्नोलॉजीज को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और लास्ट में आप देखेंगे JSP है और एजैक्स है। जहाँ तक एजैक्स की बात करें तो एजैक्स आपने लास्ट सेमेस्टर में जब PHP आप पढ़ रहे थे वहाँ पे एजैक्स आपने पढ़ रखा है, तो हमें नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है एजैक्स में। और JSP तो ये नई टेक्नोलॉजी है, तो ये आपको सिखाया जाएगा। तो मिला जुला के आपको तीन टेक्नोलॉजी इसमें बहुत अच्छे से पढ़नी है। पहला आपका JDBC, दूसरा आपका ये देखिए यहाँ पे जो है आपका ये JDBC, और सेकंड आपको जावा सर्वलेट, और जो थर्ड आपका है JSP। ये तीन इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज है जो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़नी होगी जब आप एडवांस जावा सीखना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने इन तीनों टेक्नोलॉजी को अच्छे से सीख लिया तो आप वेब एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए वेब एप्लीकेशन कोई नई बात नहीं है, आपने ऑलरेडी वेब एप्लीकेशन या बोले तो वेबसाइट या फिर आपने ब्लॉगिंग साइट ऑलरेडी आपने बना रखा है, लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी। आपने किस लैंग्वेज में बना के रखा है, मैं आपको याद दिला दूँ, PHP है, पाइथन है। आपने इन दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रखा है। लेकिन अभी तक जब आपने कोर जावा पढ़ा था तो उसमें कोई वेब एप्लीकेशन आपने डेवलप नहीं किया था। तो बस आप मान के चलिए कि एडवांस जावा आपको केवल इसीलिए पढ़ाया जा रहा है इस सेमेस्टर में कि आप क्या कर सको, इस जावा प्रोग्रामिंग के मदद से आप वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सको, यानी ऐसे एप्लीकेशन डेवलप कर सको जो नेट पर चले और वो सर्विसेज दें। यानी यहाँ का जो एप्लीकेशन या प्रोग्राम होगा वो किसी सर्वर पे स्टोर होगा, और कोई भी क्लाइंट, अभी क्लाइंट क्या हो सकता है, कोई भी क्लाइंट, जैसे कोई क्लाइंट का वेब ब्राउजर हो गया
जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, उसकी मदद से वो आप कोई रिक्वेस्ट भेजोगे उस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को, वो एप्लीकेशन क्या करेगा, JDBC टेक्नोलॉजी के थ्रू जिस भी डेटाबेस से अटैच होगा वहाँ से डेटा को फेच करके लाएगा और HTML फॉर्म में आपके वेब पेज पे वो सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये हम आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे इसको अच्छे तरीके से कि कैसे डेटा जाएगा, कैसे आएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर वेब एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है और हम एडवांस जावा की मदद से इस वेब एप्लीकेशन को कैसे डेवलप करेंगे। तो एडवांस जावा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ इस सेमेस्टर में एक और सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं जो कि बिल्कुल जावा पे ही है। तो देखा जाए जावा आपकी इस पूरे सेमेस्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका एक और सब्जेक्ट है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड के लिए भी आपको कौन सा जावा पढ़ना पड़ेगा, जावा का 3rd एडिशन। याद कीजिए, अभी मैंने आपको बताया कि जावा का जो 3rd एडिशन था J2ME, जिसका मतलब था जावा माइक्रो एडिशन, इसमें केवल और केवल मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए आपने एंड्रॉयड पढ़ा है। एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड तभी आप प्रोग्रामिंग एंड्रॉयड की कर पाओगे जब आपको जावा की प्रोग्रामिंग आएंगी, तो उसके लिए भी कोर जावा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सेमेस्टर में आपके दो जो सब्जेक्ट हैं, एक पहला सब्जेक्ट कौन सा हो गया आपका एडवांस जावा, और दूसरा सब्जेक्ट जो हो गया आपका एंड्रॉयड। इन दोनों सब्जेक्ट को अगर आपको अच्छे से समझना है, यानी इसमें आपको पकड़ बनानी है, तो एक बार आप फिर से अपने कोर जावा वाले बुक को उठा लीजिए, या नोट्स जो बनाए हों या मेरे पिछले लेक्चर्स वीडियो जो भी पढ़े हुए हैं आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद ही आप आगे बढ़िए, चाहे आप एंड्रॉयड पढ़िए चाहे एडवांस जावा पढ़िए, दोनों में आपको इसका यूज मिलेगा, है ना। तो ये पूरा जो सिलेबस था मैंने आपको साथ डिस्कस किया कि आगे की पढ़ाई हमारी कैसे होने वाली है और एडवांस जावा क्यों आया, है ना। तो आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए कि हम कोर जावा पढ़ चुके हैं तो अब एडवांस जावा क्यों पढ़ाया जा रहा है ना, कोई फालतू की चीज़ें ला के डाल दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है एडवांस जावा, क्योंकि अगर एडवांस जावा नहीं होगा तो आप वेब एप्लीकेशन नहीं बना पाओगे। दुनिया आजकल किस पे चल रही है आपको ही पता है, वेब की दुनिया है। यानी हम ज़्यादातर ऐसे एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं जो इंटरनेट पर चले, और इंटरनेट पर चलने वाले जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो आपका PHP हो, पाइथन हो, .NET हो, है ना, जावा हो। तो ऑलरेडी आपने 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेब एप्लीकेशन बनाना सीखा है। लेकिन क्या है ना कि PHP और पाइथन में उतनी सिक्योरिटी नहीं मिलती है जितनी सिक्योरिटी आपको जावा मिलती है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि जावा के पास एक्सेस मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट है, और के उप्स कॉन्सेप्ट जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये बहुत ही तगड़े कॉन्सेप्ट है जिसके मदद से जावा बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अपेक्षा काफ़ी स्ट्रांग एवं सिक्योर हो जाती है, इसलिए लोग इसका ज़्यादा यूज करते हैं। आप जितने भी बैंकिंग एप्लीकेशन देखेंगे, यानी किसी बैंक में आप चले जाइएगा, जो भी आपका एप्लीकेशन इसमें रन कर रहा होगा उसके सिस्टम में, वो कहीं ना कहीं जावा पर ही बना हुआ है। अब इसी से हम अंदाज़ा लगा लीजिए कि बैंक की कितनी सिक्योर चीज़ें होती हैं, क्योंकि वहाँ पैसों का लेन देन होता है, मनी ट्रांजैक्शन की बात आती है, और वहाँ पे सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए जब वहाँ पे अगर बैंकिंग साइट्स अगर जावा एप्लीकेशंस को बना रहे हैं या फिर वो उसको यूज कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जावा कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे प्रोग्रामिंग लाइफ में आपके। अगर आप जावा में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही वास्ट और बहुत ही अच्छा कैरियर है। यानी अगर आप एडवांस जावा साथ ही साथ कोर जावा पढ़ लेते हैं तो एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी आपको आ जाएगी जिसका आप बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो। तो इस पूरे सेमेस्टर में जो आपको एडवांस जावा पढ़ाया जाएगा, तो आप थोड़ा मन लगा के पढ़िएगा और साथ ही साथ कोर जावा के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो को अगर मैं लास्ट में कंक्लूड करूं, तो 2-4 लाइनों में कंक्लूड करूं, तो इस पूरे मोटे वीडियो का सार यही है कि जब कोर जावा हमने पढ़ा था तो उससे केवल और केवल हम कौन सा एप्लीकेशन बनाते थे, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाते थे। जबकि जब हमारा एडवांस जावा है इसकी मदद से हम कौन सा एप्लीकेशन बनाते सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो केवल यही डिफरेंस है। अगर बहुत बड़ी डिफरेंस की बात करें तो अगर आपको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन यानी ऐसे एप्लीकेशन जो केवल एक कंप्यूटर सिस्टम पर रन करें ऐसा एप्लीकेशन बनाना है तो कोर जावा काफ़ी है। लेकिन अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनाना है तब आपको कंपलसरी हो जाता है कि आपको एडवांस जावा आनी चाहिए। तो इसलिए एडवांस जावा पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और उसके लिए आपको कोर जावा पहले से आनी चाहिए। तो एक बार फिर से आप कोर जावा को रिवाइज कर लीजिए। अगले वीडियो में आपको यूनिट 1 का जो है इंट्रोडक्शन टू वेब एप्लीकेशन और डायनामिक वेबसाइट और ये 3 लेयर आर्किटेक्चर और वेब एप्लीकेशन, इनके बारे में डिटेल में कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय।